नमस्कार, मैं नेहा भारती, JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। और आइए देखिए आज के मुख्य समाचार। आज की सबसे बड़ी खबर, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता दल पार्टी का गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें अहम जानकारियां दी हैं कि गठबंधन किस तरह से रहेगा, कैसे चलेगा। आइए दोनों पार्टियों के दिग्गज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला क्या कह रहे हैं और चंद्रशेखर राव जो कि आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो हैं। आइए दोनों नेताओं को सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। मैं दो चार वाक्य पुराने याद दिलाना चाहूंगा। जब बोट क्लब के ऊपर स्वर्गीय काशीराम जी ने एक धरना दिया था, उस समय सबसे पहले उनका साथ देने बोट क्लब के चौधरी देवीलाल जी पहुंचे और उनने एक ही मांग रखी थी कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया और चौधरी देवीलाल जी का वादा था। और बड़ी खुशी की बात है कि जब चौधरी देवीलाल जी इस देश के उप प्रधानमंत्री बने तो प्राथमिक तौर पर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया, भारत रत्न के साथ साथ पार्लियामेंट के अंदर भी उनका स्टैचू का अनावरण किया गया, स्टैचू लगाया और दोनों ने मिलकर देश भर में कैसे हमारे ऐसी साथियों का सम्मान बढ़े, इस पे अनेक कदम उठाए। 1977 के अंदर जब चौधरी देवीलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक कदम उठाया कि हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक गांव में ऐसी साथियों के ब्याह में कोई बारात आ जाती थी, रुकने की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो उसके लिए ऐसी चौपाल बनवाने का काम किया जो आज पूरे प्रदेश में, और उसके साथ साथ नंबरदारी को कैसे SCBC के साथियों तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर उनने विशेष कदम उठाए। और मुझे खुशी है कि हमने भी, चाहे वो प्रमोशन के अंदर 20% हिस्सेदारी SC समाज को, चाहे उन SC चौपालों का दोबारा से रीडेवलपमेंट का काम हो, अनेक योजना अपने समय में बनाने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा कि हम मिलकर, और एक एडवांटेज भी है, शायद आप में से बहुत कम साथी जानते हैं, हम दोनों 36 के हैं और दोनों मिलकर मैं मानता हूं कि अगले 40-50 वर्षों तक कैसे किसान कमेरे को ताकत मिले, इस संघर्ष को, इस देश की बढ़ोतरी में हिस्सेदारी में कैसे बने, इसके अंदर लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ये कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा। और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे, जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज बनकर मजबूती से लड़ पाए। धन्यवाद मीडिया के साथियों। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है,
ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, जिस तरह से इस बार भी दुनिया में देश का नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से हमारे नेताओं ने वहाँ संघर्ष करके संगठन बना के उसको सींचने का काम किया है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं। शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान, कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे करता हूँ और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब होंगे। आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ों को हम धरातल पे संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। मैं एक चीज बतानी भूल गया, सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जोन जोन से जिले हमने चुने हैं, उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे नॉमिनेशन से पहले। जी, आपकी राजनीति में यही 2-3 गठबंधन हमने भी देखे हैं, कवर किए हैं। आप इस समय राणा साहब आपके यहाँ साथ बैठे हुए मंच पर सारे विधायक लगे जा चुके हैं। बीजेपी से कहीं कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी की तरफ जा रहा है और बीएसपी पार्टी पहले ही नए लोग के साथ आ चुकी है, क्योंकि पृष्ठभूमि आप लोगों की बदली है। सेम कॉम्बिनेशन के साथ चौटाला साहब भी हरियाणा में अपना अलग कर रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन आप लोग आज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में क्या चुनौतियां और क्या पाने का लक्ष्य है इस चुनाव में? लांबा जी, जहाँ साथी आए गए, मेरे को तो चौटाला साहब का एक शेर याद है, जब संपत सिंह पार्टी छोड़ के गए, छोटे से एक लालच के लिए वर्षों के याराने गए, अच्छा हुआ